हेलो गाइस, कैसे हो। आज हम आपको मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे, जिसमें काफ़ी क्वेश्चंस बताएंगे और 10 मिनट का सवाल आप 10 सेकंड में देखते ही किस तरह से कर दे, ये बड़े लाजवाब की चीज़ है और आप बहुत जल्दी इनको कर पाओगे कंपटीशन में देखते ही। देखो, सबसे पहले हमने एक फार्मूला दिया हुआ है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आप जानते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी प्रकार ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये जानते हैं, यहां तक तो सभी जानते हैं, लेकिन हमने एक ट्रिक बनाने के लिए क्या किया है, इन फार्मूलों को आपस में जोड़ दिया है और माइनस कर दिया है। यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर को और ए माइनस बी के होल स्क्वायर को हमने जोड़ दिया है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, यानी कि इक्वल जो होता है 2 और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आएगा। इसी प्रकार ए प्लस बी के होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? 4ab होता है। तो हमने इनको याद नहीं करना है, सिर्फ हमने इनको समझना है, क्योंकि हमने एक ट्रिक यूज करनी है और वो ट्रिक हम आपको समझा रहे हैं। देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इनकी जगह कोई संख्या हो सकती है, ए और बी के स्थान पर कोई संख्या हो सकती है, यहाँ पर भी वही होगी और यहाँ पर भी होगी, लेकिन फार्मूला इसी तरह की कंडीशंस का बनेगा, ये आपको देखना है। तो अब ट्रिक नंबर 1, अगर इस तरह की कंडीशन ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर इस तरह की कंडीशंस बन रही है तो, और अपॉन में कोई संख्या है, तो ये समझ लेना कि उसका आंसर हमेशा 2 होगा। अगर ये कंडीशन ऊपर बन रही है, अगर ये कंडीशन ऊपर बन रही है तो उसका आंसर क्या होगा? हमेशा 2 होगा। यदि यही कंडीशन सेम ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये कंडीशन नीचे बन रही है, तो उसका आंसर हमेशा, देखो हमने ये वाली भी ट्रिक लिखी है, उसका आंसर हमेशा 1/2 होगा। दोनों में हमने ट्रिक नंबर 1 लिखी है, क्योंकि सेम इसका आंसर जो है ऊपर बनने वाला है और नीचे बनने वाला बनना है। ठीक इसी प्रकार हमने ऐसे बताया है, अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, अगर ये निशान आ जाए, यहाँ प्लस था, अगर यहाँ बीच में माइनस आ जाए केवल, और सेम यही कंडीशंस रहे और ऊपर बन रही है कंडीशन, तो देखो वैसे तो 4ab होता है, लेकिन उसका हम आंसर 4 देंगे। जहां भी ऑप्शन में 4 होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट ट्रिक है आपकी, जो है यदि ये कंडीशंस नीचे बनती हैं, माइनस वाली ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यदि ये नीचे बनती है तो उसका आंसर हमेशा ए 1/4 होगा, यानी 1/4 होगा। हम ऑप्शन में चेक कर सकते हैं। अब इसका हम एग्जाम्पल देखो आगे देखते हैं, जरा देखना करें, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, ये हमने ऊपर फार्मूला लिखा है। देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो, ये हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो, ब्रैकेट में 931 प्लस 131 इसका होल स्क्वायर है, और प्लस का निशान है आगे, 931 माइनस 131 इसका होल स्क्वायर है, और अपॉन में कुछ संख्या दी है यही इसी टाइप की। तो आपने देखा, ये 931 को आप ए मान लो और 131 को क्या मान लो? आप बी मान लो। तो ए प्लस बी, और सेम ऐसे ही आगे भी देखो, ये 931 को आप ए मान लो और 131 को क्या मान लो? बी। यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। इसका मतलब हमारे ये फार्मूला ऊपर बन रहा है। तो आप बेधड़क होकर के इसका आंसर क्या दे सकते हैं? बिना सोल्व के ही इसका आंसर 2 दे सकते हैं। देखो, यहाँ हमने ये इस फार्मूले से इसको जो है किया है, जो साइड में इसकी आगे फार्मूला दिया है। अगर ऑप्शन में जहां भी 2 होगा तो आप इसका आंसर 2 क्लिक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 430 प्लस 125 का होल स्क्वायर हो गया आपका, माइनस 430 माइनस 125 का होल स्क्वायर हो गया। अब देखो, यहाँ सिर्फ केवल माइनस का अंतर आया है। अच्छा, संख्या सेम, इसे ए और बी मान लो, इसे भी ए और बी मान लो आप। 430 को ए मान लो, 125 को भी मान लो, तो यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, कंडीशन बैठ रही है। नीचे चाहे कुछ भी हो, इसने हमने नहीं देखना है,
क्योंकि क्वेश्चन इसी तरह से देता है कि आप कम से कम समय में क्वेश्चन को कर सके। तो इसका आंसर हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, क्योंकि अगर प्लस आता है बीच में और ऊपर बनती है कंडीशन तो आंसर हमारा 2 होना चाहिए, और अगर नीचे ऊपर बन रही है माइनस वाली कंडीशन तो उसका आंसर हमारा 4 होना चाहिए। तो ये हमारा इसका आंसर 4 होगा। आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़े जरा, आगे क्वेश्चंस देखें नंबर सिस्टम के ही, ये आप समझ चुके हो। अब देखिएगा जरा आप, ये हमारा 931 गुणा 931 प्लस, यानी कि ऊपर नहीं बन रहा है फार्मूला। अब आप नीचे आइए, देखो 931 प्लस 131 का होल स्क्वायर और प्लस 931 माइनस 131 का होल स्क्वायर, यानी कि ये वाला फार्मूला जो साइड में दिया गया है, ये वाला फार्मूला आपका क्या बन रहा है, ये नीचे बन रहा है आपका ये फार्मूला। तो इसका मतलब आंसर 1 अपॉन करके आएगा, और क्योंकि प्लस वाला बन रहा है, प्लस वाला बन रहा है तो इसका मतलब ये आंसर हम क्या होगा आपका 1 अपॉन 2 होगा, क्योंकि अगर नीचे फार्मूला बनता है तो 1 अपॉन करके ही आंसर आएगा, और जिस फार्मूले का जो हिसाब है हम उस हिसाब से उसका आंसर देंगे। इस हिसाब से हमारा 2 बैठता है तो 2 देंगे हम। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, देखो नीचे फार्मूला बन रहा है 430 प्लस 125 का होल स्क्वायर माइनस 430 माइनस 125 का होल स्क्वायर। तो यानी कि ऊपर चाहे कुछ भी संख्या हो, यानी कि 1 अपॉन करके आंसर आएगा, और बीच में क्या आ रहा है हमारे माइनस आ रहा है। देखो ये कंडीशन वही बैठ रही जो हमारी साइड में दी गई है। तो 1 अपॉन करके आंसर आएगा, और क्या आएगा 4 आएगा, इतना हो जाएगा। ये मेरे ख्याल से ये बात भी आपकी समझ में आ गई होगी। अब आप नेक्स्ट जरा बढ़िए, देखो 72,519 गुणा 9999 4 बार मल्टीप्लाई में और इक्वल पूछ रहा है क्या आएगा। अब आप देखो, अगर आप मल्टीप्लाई करने बैठे तो काफी समय लग जाएगा, बहुत समय लग जाता है इन क्वेश्चन करने में। गुणा तो सभी को करनी आती है, लेकिन हमने कम समय में इसको जो है क्वेश्चन को आंसर देना है। तो इसमें हमने ट्रिक दी है, यदि किसी नंबर के साथ गुणा में 99, यानी काफी सारे 9, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, ये सब आ जाए, तो आप हमेशा ध्यान रखना जो आंसर होगा, जैसे हमारा 72,519 इसकी जगह दूसरी संख्या हो सकती थी, तो हम ये जो 999 वाली संख्या की गुणा में होगा उसकी जो पहली 2 डिजिट होगी, जैसे इसमें 72 है उसमें और कोई होगा तो दूसरा क्वेश्चन होगा, तो आंसर हमेशा पहली 2 डिजिट से ही स्टार्ट होगा। तो हम इसमें ऑप्शनल ट्रिक यूज करेंगे। तो अब आप देख सकते हो, ए में 72 से नहीं स्टार्ट है, 65 से स्टार्ट है, बी में आपका 67 से स्टार्ट है, और आपका सी में 72 से स्टार्ट है, और डी आप करना है। तो इसका मतलब इसका आंसर सी हो गया, यानी 72 से हमारा स्टार्ट होगा। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि ऑप्शन 2 फंस जाते, इस तरह के 3 फंस जाते, तीनों में ही 72 से हो जाए, पहली 2 डिजिट से ही स्टार्ट हो, तो फिर क्या करेंगे। तो उसमें ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, तो हम एक टेक्निक्स है उसकी, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। जैसे ये वाला एग्जाम्पल है 3897 में मल्टीप्लाई 999। अब आपने देखा 99 है, इसका नियम क्या है, वही कि भाई हमने देखते हैं कि भाई पहली 2 जो डिजिट है 38 है, तो अब देखते हैं 38 कौन से ऑप्शन में आ रही है, तो ए में भी आ रही है और बी में भी आ रही है, तो कोई बात नहीं, ए में भी आ रही है बी में भी आ रही है, तो या तो आंसर ए है या आपका बी है, यानी कि सी और डी हमारे कट गए। तो फिर हम क्या काम करेंगे, 3897 को लिखेंगे और जितने 9 हो उतनी 0 लगा दो, और जो संख्या हो उसमें से घटा दो, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। जैसे ये 38 93 103, तो इसका ऑप्शन हमारा बी होगा। तो देखो ये बात समझ में आ गई होगी। वैसे हम इसको आधे में भी कर सकते हैं और शॉर्ट भी कर सकते हैं चाहे तो। 3897 में क्या गया 3 0 लिखी, क्योंकि 3 9 थे, और 3897 में लिखा। अब 10 में से 7 घटाया 3 बचा, अब 9 में से 9 गए 0, अब देखा फिर 9 में से 8 गया 1, अब इसमें जो है लास्ट में 203 है और यहाँ हमारा 103, तो हमारा यही हमारा जो है बी ऑप्शन है। कोई पूरा करना चाहे पूरा कर सकते हैं, तो ये हमारा आंसर था। देखो अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस देख करके अक्सर बच्चे घबरा जाते हैं, इसको हम तलवार ट्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, तलवार ट्रिक। देखो 1 - 1/3 फिर ब्रैकेट बंद
मतलब ब्रैकेट में फिर 1 माइनस 1/4, फिर ब्रैकेट में 1 माइनस 1/5 और डैश करके 1 माइनस 1/n ब्रैकेट में। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है कि आंसर पूछ रहा है कि क्या आएगा। अब बच्चे तो घबरा जाएगा ना, ये ब्रैकेट में देखेंगे, अपॉन में देखेंगे, फिर n वगैरह आ जाता है, x वगैरह आ जाता है। जो 8 साइड के बच्चे तो देखते ही घबरा जाएंगे, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल और आसान मेथड है, आप देखते ही समझ जाओगे। तो इसमें क्या करना है, या तो आप पहले इसमें तलवार ट्रिक का यूज करते हैं हम, यानी या तो पहली 2 संख्या ब्रैकेट तक सोल्व करके देख लो या 3 तक सोल्व करके देख लो, तो हमें कुछ ना कुछ ये पता चल जाएगा कि क्या बचना है और क्या कटना है। उस हिसाब से हम आखिर तक का आइडिया लगा सकते हैं। जैसे कि इस पहले ब्रैकेट को सोल्व करो, 1 माइनस 1/3, 3 एकम 3 माइनस ऊपर का 1 बचे 2, यानी 2/3, यानी कि पहली संख्या 2/3। इसी प्रकार नेक्स्ट मल्टीप्लाई में लिखो, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट 4 एकम 4, 4 में से गया 3, 3/4, हमने 3/4 लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट ब्रैकेट लो 5 एकम 5 माइनस 1, यानी 4/5। तो हमारे पास ये चीज आ गई। तो हमने काटना है इसको, लेकिन ऐसे नहीं काटना है कि 2 दूनी 4 या इस तरीके से। हमने देखो 3 से 3 साफ, 4 से 4 साफ। अब शुरू में तो 2 बचा, तो यानी कि शुरू वाला तो बचना ही, हमने 5 तक लिया था, यानी 3 से ब्रैकेट के नीचे 5 था, हमने 5 तक लिया था, तो लास्ट में तो 5 बचा है, और शुरू में क्या 2 बचा है। तो अगर हम n तक लेते तो लास्ट में क्या बचता हमारा n बचता, यानी कि शुरू में 2 ही बचना है। तो इसका मतलब यानी कि 2 अपॉन यहाँ 5 बचा, तो इसका मतलब हमने शुरू में तो 2 ही बचेगा ऊपर, तो हमने 2 लिख दिया। अगर हमने यहाँ 5 तक सोल्व किया तो देखो यहाँ 5 बचा, और अगर हम n तक सोल्व कर रहे तो नीचे क्या बचना चाहिए हमारा n बचना चाहिए। तो यानी कि इसका आंसर हो गया 2/n, यानी ए ऑप्शन इसका सही है। देखो कितने आसान तरीके है, बड़े आराम से। ठीक इसी प्रकार ये हमारा दूसरा क्वेश्चन आपने देखा, 3 दूनी 6, 6 में से गया 5, 5/3 लिखा आपने, 5 दूनी 10, 10 में से 3 गए तो कितने बचा आपके 7, 7/5 यहाँ लिखा आपने। फिर 7 दूनी 14, 14 में से 5 गए, यहाँ 9, 9/7 बचा। अब आपने इसमें भी देखनी है तलवार ट्रिक कैसे यूज करी हमने, वही। तो देखो 5 से ये 5 साफ कीजिए आप, 7 से ये 7 साफ कीजिए, ये साफ हो गए जो एक जैसे तिरछे से हमारे। तो देखो ऊपर क्या बच रहा है 9 और नीचे 3, यानी कि आप आखिर तक जाओगे नीचे तो 3 ही बचना है, यानी कि हमारा जो है 3। तो ऐसी कंडीशंस में क्या देख लो, अपॉन 3 किस में है, ये डी ऑप्शन में है, हमारा जो है डी ऑप्शन इसका आंसर होगा। लेकिन आप चेक करने के लिए देख सकते हैं क्या, अगर 2 में होता है 3 तो फिर आगे क्या करते। तो ऐसी कंडीशंस में फिर देख लो, आपने देखा है हमने यहाँ 3 है तो ऊपर 2 नंबर बढ़े हुए हैं आपके 5, यहाँ 5 है तो नीचे क्या बढ़े हुए हैं आपके 7 बढ़े हुए हैं, ठीक है। और यहाँ 7 है और यहाँ आपके क्या हो गए आपके ये 9 हो गए आपके। तो ये हमने यहाँ 7 तक ही तो सोल्व किया था, हमने कहाँ तक सोल्व किया था, हमने 7 तक सोल्व किया था हमने, ठीक है। ये चीज है, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं। अब आप इसको देखिए जरा, हमारा जो है ये इसकी इसमें हमने मल्टीप्लाई की और इसको इसमें हमने माइनस किया, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर जो है क्वेश्चन थोड़ा सा जो है गलत हो गया है, इसको हम जो है ठीक भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। लेकिन हम इसको ऐसे ही करेंगे, यहाँ तक जो है हम जो भी इसमें ट्रिक यूज होगी वही ट्रिक हम इसमें लगाएंगे। हमने देखो 7 तक किया था तो हमारा जो है 5/, यहाँ क्या बच रहा था, सॉरी ये 5 से 5 और 7 से 7 और 9 हमारा जो है बच गया, यानी 3 और ऊपर का क्या बचा हमारा ये 9, यानी नीचे तो 3 हमारा बचना ही बचना है। ये हमारा क्वेश्चन सही है। और अब आप देख लो नीचे हमारा 7 था, नीचे हमारा 7 था, तो यहाँ ऊपर क्या क्या बचा है, हमने यहाँ 9 बचा है। अब यहाँ 999 है, क्या है हमारा ये 999 है, तो ऊपर 2 जोड़ने हैं तो कितना होगा हमारा 1000। तो ये हमारा आंसर सही हो गया। इसका मतलब क्वेश्चन हमारा ठीक था, हम गलत सोच रहे थे, हमारा क्वेश्चन गलत था, लेकिन ये ठीक है। हमने यहीं से आइडिया लेना है। देखो यहाँ हमारा 5 था, 5 तक सोल्व किया तो 2 ऊपर बढ़ा के बचे हमारे 7 बचे। अगर 7 है तो ऊपर 2 बढ़ा के हमने बचाए 9 बचे। यहाँ 999 तो 2 बढ़ा दी तो 1000 ये बच गया, क्योंकि 3 तो नीचे आना ही आना है। ये हमारा जो है हमारा ये वाला क्वेश्चन था आपका, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपका, ठीक ना। अब इसमें आगे बढ़ते हैं हम। देखो यदि कोई नंबर लगातार 3 बार गुना आ जाए
तो वह एक फार्मूला बन जाता है। क्या बन जाता है? वो एक फार्मूला बन जाता है। यदि आगे प्लस है तो प्लस वाला बनेगा, यदि आगे माइनस है तो माइनस वाला बनेगा। ये कंडीशन ऊपर है, वही जैसे पिछले हमने बताया था, अगर कंडीशन ऊपर है तो भैया ऊपर बनेगा, यदि कंडीशन ऊपर है तो ऊपर बनेगा, यदि ये कंडीशन नीचे है तो नीचे बनेगा। अगर कंडीशन नीचे बनती है तो आंसर हमेशा फिर 1 करके ही आना है, 1 करके या 1/बटे करके ही आएगा। जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इसने कहा है यदि a बराबर 17 तथा b बराबर 6, तो इसने इसकी वैल्यू पूछी है। किसकी वैल्यू पूछी है? इसने पूछा है आपका a² प्लस ab प्लस b² अपॉन a³ माइनस b³। तो देखो शकल देखते ही बच्चा इसको जो है छोड़ देगा, क्योंकि ए और बी से घबरा जाता है, एक्स वाई जेड से इससे घबरा जाता है। लेकिन आपने घबराने की जरूरत नहीं है, आपने घबराने की जरूरत नहीं है। आप देखो ए की वैल्यू उसने कितनी दी है? 17, और बी की वैल्यू कितनी दी है? उसने 6। और देखो फार्मूला नीचे बन रहा है ऊपर बन रहा है, देखो a³ माइनस b³ यानी कि लगातार 3 बार मल्टीप्लाई में a गुना a गुना a, और ये जितनी पावर होती है उतनी बार वो मल्टीप्लाई में होता है। जैसे b की पावर थी तो b गुना b नीचे बन रहा है फार्मूला, तो यानी आंसर नीचे बन रहा है, तो 1 अपॉन करके आ जाएगा। a की वैल्यू 17 है और b की वैल्यू कितनी 6, 17 में से 6 गए आपके 11 बचे, यानी कि आंसर हमारा 1/11, ये हमारा आंसर आ चुका है। ये आप समझ सकते हो, इस चीज को आप देख सकते हो, ये सब चीजें। अब इसी प्रकार हमारे ये देखिए क्वेश्चन जरा, 649 गुणा 649 प्लस 351 गुणा 351 माइनस 649 गुणा 351, लेकिन नीचे बन रहा है फार्मूला 649 गुणा 649 गुणा 649 प्लस 351 प्लस 351, सॉरी 649 गुणा 649 गुणा 649 प्लस 351 गुणा 351 गुणा 351, यानी लगातार 3 बार नीचे आ रहा है गुणा में, लगातार नीचे आ रहा 3 बार में, तो इसका मतलब फार्मूला नीचे ही बनेगा। आगे निशान क्या है हमारा? प्लस है, तो इसका मतलब जुड़ने वाला बनेगा। सीधा हमने 649 में 351 जोड़ने हैं, लेकिन 1 अपॉन करके, क्योंकि ये फार्मूला हमारा नीचे बना है, तो 1 अपॉन 649 माइनस 351 बराबर 1/1000, यानी कि ए ऑप्शन इसका ठीक हो गया। हमने पूरी कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं है। अब आगे देख रहे हो कितना इजी क्वेश्चन है, और ये हमारी बिल्कुल सुपर ट्रिक है। देखो यदि सीक्वेंस में 1² प्लस 2² प्लस 3² प्लस 4², ये कहीं तक भी दे, कहीं तक भी दे, और इसकी एक वैल्यू देगा, जैसे यहाँ पर इसने 385, और फिर ऐसी ही संख्याओं का वो मान पूछेगा, जैसे यहाँ 1 का स्क्वायर 2² 3 का स्क्वायर दे, फिर वैल्यू पूछी इसने 2 का स्क्वायर प्लस 4² प्लस 6² और डैश करके 20 का स्क्वायर का मान क्या होगा। तो आपने कुछ नहीं करना है, बहुत सी आसान सी ट्रिक है। इसकी वैल्यू देखो क्या है, वैल्यू इसने 385 दी है, तो आप 385 लिखो, और जो दूसरा ब्रैकेट है उसका जो पहली संख्या यानी 2 की पावर 2, ये इससे मल्टीप्लाई कर दो आप, इसकी 2 की पावर 2 यानी कि 2 क्या होता है? 4 होता है, 2 × 2 यानी कि 4, यानी कि 385 क्या 4 में मल्टीप्लाई कर दो, तो यानी कि 1540, यानी कि 1540 ये आंसर आ गया। यानी कि हमेशा सेकंड वाले ब्रैकेट का ही जो पहली संख्या है उससे ही मल्टीप्लाई आपने करनी है। तो ये हमारी जो है नंबर सिस्टम की कुछ ट्रिक बेस क्वेश्चन थे, और हमारी नंबर सिस्टम की 4-5 क्लास में ही पूरा नंबर सिस्टम खत्म हो जाता है, बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक पे ही खत्म हो जाता है, आपको ज़्यादा समय भी देने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी समझ में आ गया तो वेरी वेरी थैंक्स, वेरी वेरी थैंक्स, वेरी वेरी थैंक्स। और हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप हमारे चैनल को देखते रहिए।